ये नहीं पता था कि इसने पूरे शहर को लूट रखा है। मैं सोचती थी मेरे पास लाटरियां डालती है, नहीं मेरे पास फिर चेक देती है, मेरे को फिर ये चेक देती है। मैं अपनी उलझन में हूँ, मेरे घर कभी किसी की डेथ कभी की। हमारे घर आके रोए, हमारे पैरों में पड़े कि मेरे को बहुत सख्त जरूरत है और हमारा अच्छा प्यार बना हुआ था। मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिया। अगर मेरी बहू गई है, कहती है हमारे को तंग करने की जरूरत नहीं है, बता दिल्ली भाग गई क्यों? हाँ जी नमस्कार सर, मुझे ये नहीं पता था कि 15-20 साल से प्यार बना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर खोट चल रही है। प्यार में धोखा खा गए। हाँ जी हाँ जी। मेरी 3 लॉटरियाँ थी 5-5 हजार की, 3 लॉटरियाँ थी 5-5 हजार की, जिसमें से 6 जा चुकी थी 75,000 रुपए। तो फिर पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ जी, ये गए थे ग्रुप के साथ ही बस थे, जिसमें सर जी मेरी आईडी से 3 लोन उठा रखे उसने। मेरे पैरों में पड़ गई कि मेरा आदमी मरा, मेरी लड़की मरी। मैंने अपनी मजबूरी करके उसको दिखा दी। मैं उसको 15 साल से जानती, 4 साल से मेरी आईडी यूज कर रही है जी। वो इस चीज का उसने मेरा फायदा उठाया जी। करते रहे और लास्ट में बोले आपको कल पेमेंट आपको करके जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम आपकी पेमेंट नहीं खाएंगे। और हमने 3 बजे का उन्होंने करार किया, 3 बजे उनका स्विच ऑफ हुआ। हमारे सिलेंडर लिया था हमने बुरानवा से, वो सिलेंडर साथ ले, कुर्सी मेज पड़ी है दुकान पे, वही ले गए। डाल रखी थी आप लेके गए 800 रुपए रह रहे थे, वो भी लेके गई है मेरे से। वो कहते मेरे को जरूरत है, डॉक्टर आ रहा है, मैं दवाई लेने जाना है, मैं चल ले जा, तो कोई बात नहीं। भी फुर हो गए जी, बिल्कुल पैसे लेके जी। कहते दे दूंगी जन्मदिन में मांगे, कहते भागी रात को। तब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, सारे साथ हैं जब, और क्या हो गई है? ठगी हो गई है, बिल्कुल ठगी हो गई है। तो 20 की मेरी पेमेंट थी, उसने करनी थी, 18 को ही चली गई वो यहाँ से। और पोस्ट ऑफिस के पैसे भी हैं मेरे, कहते किस्त दे दूंगी, लेकिन उसने अभी तक दिए नहीं पैसे। हाँ लोन भी ले रखा है उसने मेरी आईडी के ऊपर। सिमरन पावा, सिमरन पावा, संजय पावा। इस समय हम छठी चौक हासी में हैं। आपको बता दें कि इस समय महिलाएं काफी संख्या में इकट्ठी हो चुकी है, पुरुष भी काफी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं। मामला लाखों रुपए का मामला है। कहीं न कहीं महिलाओं के आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। इनकी जो पूंजी थी वो सारी समाप्त हो गई है। कैसे क्या मामला है उसको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या बात होगी जी? जी ये सिमरन पावा है, 20 साल से इसका मेरा प्यार था। ये आती जाती थी, मैं इसके घर नहीं आती थी। ये मेरे घर हफ्ते में 2 बार आती थी। इसकी मैंने पर्ची वाली लॉटरी डाल रखी थी। पहली लॉटरी इसकी निकली, ड्रा पे नहीं थी। ये मेरा दीन ईमान है कि अगर कोई ड्रा पे है चाहे नहीं है, मैं उसकी पेमेंट घर में पहुंचाती हूँ। मैं इसको आई हूँ 45,000 देगी हूँ। इसने उसके बाद यहाँ जागरण कराया है जनवरी में। उसके बाद ये फिर निकली अब 1 जनवरी को 6 को 45,000 फिर दिए हैं। मैं सिहोर गई हूँ, 20,000 मेरी बहू से लेगी। गुलशन बतरा वाली के पैसे आप जाके उससे गुलशन बतरा से पूछ सकते हो। अब वो प्रेग्नेंट है, बताओ, वो ना तो भाग सकती है, 9 महीने में बैठी है, ना वो जा सकती है, वो रो रो के पागल हुई बैठी है। जिस महिला का आप नाम ले रहे हो वो महिला कब से गायब है यहाँ? ये 16 तारीख को मेरे को इसकी बहन बता गई। 15 को इसकी बहन आई है कि तेरे पैसे हैं। मैं कहा मेरी लॉटरियों के पैसे हैं और 20,000 वंदना से ले गई है। ये कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने इसको पकड़ लिया। मैं घर आई हूँ, कहती मेरी सास सीरियस है। मैं इसकी सास के घर भागी हूँ, कोई सीरियस नहीं था। फिर मैं इसको पकड़ के ले आई हूँ। ये भी आई है, इसका पति भी आया है। मैंने कहा मेरे पैसे हैं तेरे पास, लॉटरी वाले। मैंने कितने पैसे है जी आपके? मेरी 54,000 तो लॉटरी है, 6,000 महीना देती थी। 9 लॉटरियां भी रहती हैं, ठीक है। कहीं दूर जा रही हो आज? नहीं, फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा अगर तू नहीं भाग रही ना, हर शाम तू खाटू जी का जन्मदिन मनाती है और भगवान से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। बच्चे भी झूठे वास्ते हैं हमारे। तो इसने कसम खा ली, इसके पति ने खा ली कि 16 लाख से कम हम मकान नहीं बेचेंगे। मैंने इसको बोला कि तेरी बहन बोल रही है कि मकान 14 लाख कुछ का बिक चुका है और संजय ठकराल ने खरीदा है। आगे मकान संजय ठकराल ने बेचना लगा रखा है। मैंने इसकी बहन का नाम नहीं बोला। ये कहती है कि तेरे को किस बंदे ने, कुछ कुत्ते ने आके बताया। मैं कहा मेरे को किसी कुत्ते नहीं बताया। तेरी सीआईडी दीवारों के भी कान है, तेरे पड़ोस से मेरे को पता चल लिया। मुझे ये नहीं पता था इसने इतने बंदों के पैसे देने हैं। मैंने, क्योंकि ये हंसमुख उस दिन भी हंसती रही है और पैर छुए मेरे घर। आपको हंसते हंसते लूट लिया। सुनो, चाय पी इसने मेरे घर, पैर छुए। उसके बाद संजय मैंने कहा तेरा सामान दिशु की दुकान में बंधा पड़ा, चल दिखाऊं। तू 1 हफ्ता से सामान बांध रही है, ले जा रही है। मेरा सूट लेने आई थी मैं, इसका सूट, मेरा सूट पड़ा था 500 रुपए का। ये कहती है कि संजय की दुकान में नहीं है। फिर ये दिशु के साथ लड़ाई करी है। वीना आंटी को मेरा कैसे पता चल गया कि मेरा सामान बंधा पड़ा है दुकान में। फिर कहती है चल तू मेरा फ्रिज उठा ले, तेरे को पता तो चल ही गया मैं मकान बेच चुकी हूँ, और मेरा वो उठा ले। इसने मेरे को आज तक ये नहीं पता था कि इसने पूरे शहर को लूट रखा है। मैं सोचती थी मेरे पास लाटरियां डालती है और मेरे पास ही लेती है। कहती मेरे 3.5 लाख की लाटरी लूट गई। नहीं, मेरे पास फिर चेक देती है, मेरे को फिर ये चेक देती है। मैं अपनी उलझन में हूँ, मेरे घर कभी किसी की डेथ कभी की। सुनो, ये मेरे को चेक देती है 60,000 का। 60। आपका कितना पैसा है? मेरा 1 लाख रुपए है।
एक आपने किसी ने दिए थे पैसे? मेरे से तो वैसे लेके गई थी। दोनों मियाँ बीबी आए, हमारे घर आके रोए, हमारे पैरों में पड़े कि मेरे को बहुत सख्त जरूरत है, और हमारा अच्छा प्यार बना हुआ था। मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिया। आज तक कोई वापिस नहीं आया, कोई ब्याज नहीं आया। तो मकान बेच दिया है? मकान बिक चुका, 3 महीने पहले ये किराए पे रहती थी। तो फिर अब इसकी बहन को मैंने कहा कि कहाँ है तू, कह रही थी तेरे को एड्रेस दे दूंगी। कहती है पानीपत ना सब्जी मंडी के पास आलूओं की पराठे की रेडी लगा रखी है। अब मैं इसकी बहन के घर मेरी बहू गई है, कहती है हमारे को तंग करने की जरूरत नहीं है, बता दिल्ली भाग गई। क्यों हवाई जहाज ले रही है, वो दिल्ली भाग गई है। इस समय जो बात आ रही है कि महिलाओं के जो पैसे थे लॉटरी के वो लेकर महिला एक फरार हो गई है, और आपके कितने पैसे थे? हाँ जी नमस्कार सर, मैंने लॉटरी डाल रखी थी 5,000 रुपये महीना के हिसाब से, और मेरी लॉटरी जो पूरी हो चुकी थी मैंने ही उठाई थी जनवरी में। तो मैं जब लेने आई तो मुझे बोला गया कि आपको पता था कि महिला ठीक है? नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि 15-20 साल से प्यार बना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर खोट चल रही है। प्यार में धोखा खा गए? हाँ जी। तो जैसे मेरी ही लॉटरी थी, मैंने उठाई तो मुझे बोला गया कि आप दूसरी लेडीज को इसकी जरूरत है, आप उसको दे दो, मैं नेक्स्ट मंथ आपको दे दूंगी। लेकिन ये मैं 15 तारीख को इसके घर आई, 16 तारीख को रात को ही चली गई थी, और 20,000 उसने मुझसे दस्ती भी ले रखी थी। सर मेरी 3 लॉटरियां थी 5-5 हज़ार की, 3 लॉटरियां थी 5-5 हज़ार की, जिसमें से 6 जा चुकी थी 75,000 रुपये। तो फिर पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ जी, ये गए थे ग्रुप के साथ ही, बस 75,000 रुपये थे, जिसमें सर जी मेरी आईडी से 3 लोन उठा रखे उसने। मेरे पैरों में पड़ गई कि मेरा आदमी मरा, मेरी लड़की मरी। मैंने अपनी मजबूरी करके उसको दिखा दी। मैं उसको 15 साल से जानती, 4 साल से मेरी आईडी यूज कर रही है जी। वो इस चीज का उसने मेरा फायदा उठाया जी। हाँ जी पूरा। ये मेरे हाँ जी, आपके कितने पैसे हैं जी? मेरे 1.5 लाख रुपए हैं। 1.5 लाख रुपये? किससे पूछ के दी थी आपने वैसे? लॉटरी डाल रखी थी। लॉटरी डाली थी? कितने की महीना? ये 10,000 रुपए की एक थी, दो क्या नाम 5-5 वाली थी, और एक 3 वाली चल रही थी। अब वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे वो लेके चले गए हैं। तो फिर कोई हाँ जी, आपके कितने पैसे हैं? अपने जी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। तो इस समय बता दें कि काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इनके किसी के 10,000 है, किसी के लाख है, किसी के 50,000 है। लास्ट कमेटी मेरी थी जो भागी है वो, जिस दिन वो भागी है 55,000 पे मैंने कमेटी उठाई थी उनके पास, और मेरी कमेटी देने का टाइम आया तो उन्होंने मेरे को 4-5 दिन आगे करते रहे, और लास्ट में बोले आपको कल पेमेंट आपको करके जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम आपकी पेमेंट नहीं खाएंगे, और हम आपकी पेमेंट कल दे के जाएंगे। 55,000 मेरे देने थे उन्होंने। मेरे 55,000 के टाइम हमने 3 बजे का उन्होंने इकरार किया, 3 बजे उनका स्विच ऑफ हुआ। हमारे बच्चे और मेरी वाइफ यहाँ आए तो ये भाग गए। तो आप भी आओ जी, आपके भी पैसे क्या? हाँ जी लॉटरी है, 2 लॉटरी है जी 1.5 लाख की। अच्छा। अरे एक सिलेंडर लिया था हमने बराड़वा से, वो सिलेंडर साथ ले, कुर्सी मेज पड़ी है दुकान पे, वही ले गए। हादसे में आजकल देखा जाता है कि काफ़ी संख्या में लॉटरी का सिस्टम चलता है, और महिलाएं हैं और है वो मार के पैसे चली जाती है, उसके बाद लोग ठगी महसूस करते हैं। आपके कितने पैसे हैं? 80,000 रुपये जी। हाँ जी, लॉटरी डाल रखी थी। आप लेके गए 800 रुपये रह रहे थे, वो भी लेके गई है मेरे से। वो कहते हैं मेरे को जरूरत है, डॉक्टर आ रहा है, मैं दवाई लेने जाना है, मैं चल ले जा तो कोई बात नहीं। फिर कहते आप आए हैं और डीलर दोनों भाग गए हैं जी, आपके होते हुए सब भाग गए। मियाँ बीवी फुर हो गए हैं। हाँ जी, मियाँ बीवी फुर हो गए जी, बिल्कुल पैसे लेके जी, पूरे कम से कम एक हमारे भाई के हो रहे हैं 80,000 रुपये। 58,000 रुपये। हाँ जी गए सारे। लॉटरी के पैसे थे, नवंबर में लॉटरी खत्म हुई थी, और कहते दे दूंगी जनवरी में मांगे, कहते भागी रात को। तो अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, सारे साथ हैं जब, और क्या हो गई है? ठगी हो गई है, बिल्कुल ठगी हो गई है। सामान उठाने तो हमने अंदर पुलिस बुलवाई थी, 112 कॉल बुलवाई, तो हमने अंदर रखवा दी सारा सामान, ताला मरवा दी, वीडियो बनवा दी उसकी। अब बोले मैं कहा अब नहीं उठवा के जाना, पुलिस वाले क्या है आप सामान नहीं उठा के जाना इनको, आप सामान उठाओगे इनके। मकान तो बेच दिया हमने। मकान बेच गई है जी डीलर, पता नहीं किसी को मालूम नहीं था कि मकान बेच दिया उसने, चुप करके मकान बेच के 60,000 हमारे हैं सर। हमें बोला गया था मकान हमने बेचना निकाल रखा है, लेकिन मकान बेचने के लिए डीलर को बोला है मेरा मकान 3-4 दिन में बिक जाएगा और मैं आप लोगों की पेमेंटें दे के जाऊंगी। डीलर की ये मकान तो 2 महीने पहले ही बिक गई है। मकान को ताला मरवा दो, और बिल्कुल ही भाई वो सामान ना उठा के जाएं।
आके चल चढ़ जा, मेरे घर आई है बकायदा। काम तो जी पुलिस का है, पुलिस खोजेगी। पुलिस कहती है जी हम कहाँ ढूंढे, हमारे पास कोई नंबर नहीं। मैं उसका नंबर देने को तैयार हूँ, उसका भांजा है वो पूरा साथ दे रहा है, उसका मैं नंबर देने को तैयार हूँ, उसकी दुकान पे ले जाने को तैयार हूँ। आपको बोलने से बंदा क्या करे, ये बात मैंने पुलिस वाले को बोल दी है जी। सिमरन पावा, सिमरन पावा, संजय पावा। खानी क्या थी तो मेरे को टक टक के खा रही थी। सिमरन पावा। मैडम क्या नाम आपका? मीनू बब्बर। तो क्या बात हो गई? अरे लाठी डाली थी यहाँ पे इधर सिमरन के पास, तो 20 की मेरी पेमेंट थी, उसने करनी थी, 18 को ही चली गई वो यहाँ से। और पोस्ट ऑफिस के पैसे भी हैं मेरे, कहते किश्त दे दूंगी लेकिन उसने अभी तक दिए नहीं पैसे। हाँ लोन भी ले रखा है उसने मेरी आईडी के ऊपर। आप क्या लोन भी ले रखा है और पोस्ट ऑफिस के पैसे भी देने हैं उसने मेरे को, डाक खाने वाले। तो दोनों तरफ से ठगे गए आप? हाँ जी, दोनों तरफ से ठगे गए। हाँ, और बैंक वाले परेशान भी कर रहे हैं फोन करके, पैसे तो उसने यूज किए हैं। हमारा जीवन दुश्वार कर रखा बैंक वालों ने। रोज आ रहे, कभी कहे हम डीएम लाएंगे, कभी पीएम लाएंगे, कभी किसको, मगर जिसको मर्जी उसको। जब हमने लिया ही नहीं, हम कैसे दे बताओ लोन? जब हमने नहीं लिया सर जी, हम लोन कैसे दे? 3 आईडी पे लोन। 1,70,000 रुपए हैं जो मैंने उससे लेने हैं, पोस्ट ऑफिस के भी हैं, लोन के भी हैं जो बैंक वाले तंग कर रहे हैं, और लॉटरी के भी 1 लाख रुपए लेने हैं उससे।